मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित कालरा। आज हम केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था क्वांटम नंबर्स में दैट हाइसेनबर्ग रूल्ड आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट ऑर्बिट. सो इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स और सबशेल्स. सो डिफरेंट सबशेल्स और ऑर्बिटल्स आर SPDF. तो आज हम देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सबशेल्स. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन एन एटम. क्लियर? सो इसका हम फर्स्ट रूल करने जा रहे हैं. द फर्स्ट रूल इज ऑफ-बॉ रूल. पहला रूल क्या है? ऑफ-बॉ रूल. सी, ऑफ-बॉ वर्ड इज अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स बिल्डिंग. ऑफ-बॉ का क्या मतलब है? बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन. सो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ रूल, इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल बी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल. दैट मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा, देन सब्सिक्वेंटली इट विल बी फिल्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से 1s 2s में, फिर 2s के बाद 2p, देन 3s, देन 3p, 4s, 3d, so on. This is the way to fill electrons. तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में, s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की है, p की 6 की है, d की 10, f की 14. This we have to remember. Clear? So पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, जब 1s फिल हो जाएगा तो 2s, then 2p. See, अब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे आपको ये रिमेंबर हो जाएगी. बट फॉर द बिगनर्स, एनसीईआरटी में भी एक आपके पास बना हुआ है टेबल, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग आप फिलिंग याद रख सकते हैं. जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p. ठीक है? 3d 4d 5d 6d. क्लियर? 4f 5. जहां जितने भी यहाँ ऑर्बिटल लिखे हैं, दीज आर ऑल अलाउड ऑर्बिटल्स. क्लियर? सो अब इसके अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s में, फिर 2s में, फिर 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 5d. लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 7p में जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं. क्लियर? चलो, दिस वाज योर ऑफ-बॉ रूल. इस ऑफ-बॉ रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. उसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं. देयर इज वन मोर ऑफ-बॉ से रिलेटेड है, N+L रूल. N+L रूल ये आपको एनर्जी के बारे में बताता है कि इसकी एनर्जी ऑर्बिटल की बड़ी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग सपोज 2p और 4s. तो 2p और 4s में अगर हम देखें, इसमें n की वैल्यू क्या है? 2, l की वैल्यू क्या है? 1. तो 2 + 1 3. इसमें अगर देखें n 4 है, l क्या है? 0. तो 4 + 0 4. तो किसकी हायर एनर्जी होगी? जिसकी N+L ज्यादा है. सपोज 4s. वन मोर एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर N+L सेम आएगा. तब हम क्या करेंगे? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल 3p एंड 4s. क्लियर? सो यहाँ 3 + 1 अगेन 4, 4 + 0 अगेन 4. नाउ दोनों में N+L सेम आ गया, तो अब क्या करेंगे? द ऑर्बिटल हैविंग द ग्रेटर वैल्यू ऑफ n विल हैव अ हायर एनर्जी. सो 4s. क्लियर? चलो, इसके अलावा हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम देखते हैं. सो लेट्स सी द सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. लुक ओवर हियर. Z इज इक्वल टू, लेट्स से 6 कार्बन. सो 1s में कितने आते हैं? 2. फिर 2s 2, देन 2p में कितने बचते हैं? 2 और 2 4. तो क्लियर? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. वन मोर देखते हैं हम. Z इज इक्वल टू 10. सो 1s2 2s2, then comes 2p 6, maximum capacity 6 6 2 8 10. Okay? One more, let's see. Z is equal to 14. 1s2 2s2, then 2p6 10 हो चुके हैं. फिर 3s2 12, 3p2. It's silicon. This is a metalloid. Clear? So this is the way to fill the electrons in an atom. Clear? Accordance with ऑफ-बॉ रूल. इसके अलावा हमारे पास दो रूल्स और हैं, that is Pauli's rule and Hunt rule. So one by one we'll discuss. First is Pauli's rule. See, Pauli rule क्या कहता है?
पॉलीज रूल कहता है in an orbital there could be maximum 2 electron. One will be clockwise, one will be anti-clockwise. Suppose we are having this, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, s ऑर्बिटल है तो एक क्लॉकवाइज भरेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर. एक स्टेटमेंट और देता है that no 2 electrons in an orbital can have same values for all the 4 quantum numbers. इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा 4s2. ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लिखता हूं. n4 l0 m0, s के लिए m0 होता है, s पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे के लिए लिखो. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी तो 4s में ही प्रेजेंट है, तो n4 l0 m0, बट s क्या होगा माइनस हाफ. तो आप देख सकते हो पॉली दूसरा जो स्टेटमेंट देता है वो भी यहां से प्रूव हो रहा है दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स. क्लियर. चलो नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम, दैट इज हंट्स रूल. हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. सी हंट्स रूल क्या प्रूव करता है? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल. जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली फिल नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग नहीं होगी. सपोज वी आर हैव टू फिल P के अंदर हमने भरने हैं, लेट्स सपोज 4. Clear. So what is the correct way? This is the correct way. पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल होंगे, as all the orbitals are singly filled, then pairing will start. This is the correct way. अगर कोई ऐसे भरता है इलेक्ट्रॉन, so this is the wrong way. This is the right way. So this was your Hund's rule. ठीक है. अब इसके अंदर हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं. सी this clockwise is having plus half, this minus half, this plus half, this plus half. So plus half minus half get cancelled, plus half 1. But here if we say plus half minus half, 0. So we can have the spin multiplicity also and total spin also. There are some formulas which are very important to JEE. So I will be writing that formulas, just note it down. See, अगर आपको total spin निकालनी है, if you have to calculate total spin, then it's the formula is n by 2, where n is the number of unpaired electron, as n is number of unpaired electron. If you have to calculate spin multiplicity, then it is 2s plus 1. If you have to calculate spin magnetic moment, then it is 4s into s plus 1. If you have to calculate magnetic moment mu, then it is n into n plus 2. Widely used formula, n into n plus 2. N is the number of unpaired electron. Its units are Bohr magneton. 1 dm is equal to 9.27 into 10 to the minus 24 joule per Tesla. Bohr magneton. ठीक है. लास्ट में हम कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस भी देखेंगे, जो कि उसका बेस क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक और स्टेबिलिटी. कई बार हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होती हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में होता है. ठीक है. सो लेट्स हैव सम मोर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, देखें यहां पर. अब सपोज करो we have to write the electronic configuration of Z is equal to 52. Z is equal to 52. ध्यान से देखना, Z is equal to 52. अब 52, अभी तक तो हमारा 10 था, 14 था, तो हम लिख लेते थे. 52 में अगर हम लिखेंगे सी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, then 4s2, 3d10, 4p6. ठीक है, देन 5s2. ठीक है, लेट्स काउंट. अभी तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं देखें. 2 4 10 12 18 20 30 36 38. 5s, देन इट्स 4d 10. कितने हो गए थे? 38, देन 48, देन 5p, how much? 52, 4. Let's count again. 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54. So maximum n is 5. So ये फिफ्थ पीरियड का है. दिस इज ऑफ फिफ्थ पीरियड. क्लियर. बट देखिए बार बार अगर आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कितनी लंबी है. सो मैं आपको अब एक शॉर्टकट मेथड बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट.
क्लियर? सी टू राइट इलेक्ट्रॉनिक, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम जल्दी से हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए दो चीजें आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ध्यान दे बोर्ड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द पीरियड वाइज फिलिंग, N1 N2 कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स, n is equal to 4, n is equal to 5, n is equal to 6, n is equal to 7, 7 पीरियड है। पहले पीरियड में 1s 2s 2p 3s 3p देन 4s 3d 4p देन 5s 4d 5p, ठीक है, 6s में वो भी आ जाता है f 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p. This is the period wise filling. So you have to remember किस पीरियड में कौन सा फिल होता है, clear? One more thing you have to remember that the noble gases, because आपको पता है periodic table कहाँ ग्रुप 18 पे एंड होता है, noble gas. Noble gases के बाद नया पीरियड शुरू होता है और हर एक नया पीरियड एक नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शुरू होता है. For that we have to remember that also. So अगर noble gases की अगर हम बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, radon एंड 118, ठीक है, ऑनन ऑक्टियम भी कहते हैं जिसको, ठीक है. चलो अब ये कहां पर खत्म होता है, हीलियम वी डू नॉट रिक्वायर, ठीक है. नियॉन खत्म होता है 2p6 एटॉमिक नंबर 10, 18 36 54 86 एंड 118, 3p6 4p6 5p6 6p6, as I told you earlier 7p तो periodic table पूरा एंड हो जाता है, क्लियर? चलो अब एक और चीज बताता हूँ, 1s में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2, इसमें 2 + 6 8, 2 + 6 8, 2 10 6 18, सेम 18, f के ऐड करेंगे 18 में 32, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रॉन, 118, ठीक है. सो ये दो पैटर्न अगर आप याद रखें तो आप किसी की कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं. जैसे कि मैं आपके सामने एक करने जा रहा हूं, लेट्स हैव z = 37. कैसे करना है मैं आपको ये समझाऊंगा. z = 37 से पहले मेरे को बताओ कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी. 37 से पहले 36 है. सो द कोर मीन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज क्रिप्टन. क्रिप्टन कहां खत्म हुआ है, 4p6 पे. 4p के बाद क्या आता है देखें, जस्ट लुक ओवर हियर, 4p के बाद आता है 5s. क्रिप्टन कितना हो चुका है, क्रिप्टन 36, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है 5s. दिस इज द वे. See, now you no need to write the whole 1s 2s 2p 3s 3p, just write with the nearest noble gas configuration. One more example हम लेते हैं, z = 35, ठीक है, z 35 है. सपोज 35 से पहले नोबल गैस आ रही है 18, आर्गन कहां खत्म हो रहा है, 3p के बाद क्या आएंगे, 4s 3d 4p. So 2 10 and 5, you can count 18 to 20 30 35. Clear? One more will write z = 83. Let's write for 83, ठीक है. अब 83 से पहले कौन सी आ रही है, xenon 54. xenon कहां खत्म हो रहा है, 5p के बाद 6s 4f 5d and 6p, ठीक है. अच्छा ये 54 था, 2 56 और 14, that comes out to be 70, ठीक है. 70 + 10 80, 63. Again we have written within a minute. So this is the convenient way to write the electronic configuration. See, अब इसके अकॉर्डिंग आप ज्यादातर सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, बट देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन द होल पीरियोडिक टेबल व्हिच आर हैविंग सम एक्सेप्शंस. जैसे कि मैंने बताया था, उन एक्सेप्शंस का रीजन किसी भी बुक में जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है ना. अब जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ एक्सेप्शंस में, विल बी टॉकिंग अबाउट, जैसे 1 to 30 में अगर हम बात करें, क्रोमियम एंड कॉपर. सो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पीरियड वाइज आप याद रखें किन किन सब्सटेंस की फिलिंग होती है और नोबल गैसेस, इसके अकॉर्डिंग आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सेप्शंस. सी, फर्स्ट इज क्रोमियम, दैट इज 24. सो आर्गन, क्रोमियम 24 से पहले कौन सा आ रहा है, आर्गन. 3p पे खत्म हुआ है तो 3p के बाद 4s 3d.
So we can write 3D 4s because this is last shell, this is penultimate. Clear? So it should be 4s2 3D 4. The right should be this, but it's not right. Why? Because इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रमोट होने के बाद जो कन्फिगरेशन बनती है वो हाफ फिल्ड बन जाती है, एंड हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल. अब हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन स्टेबल होती क्यों है? ड्यू टू टू रीजंस. फर्स्ट रीजन इज सिमेट्री. जितनी भी सिमेट्रिक चीजें होती हैं उनकी एनर्जी लोअर होती है, और एनर्जी लोअर होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. और दूसरी एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है, एक चीज और मैं बताऊंगा, एक्सचेंज एनर्जी है क्या. बेसिकली एक्सचेंज एनर्जी आप निकाल सकते हो फॉर्मूला, एक्सचेंज एनर्जी इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड. एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन कितने वेज में अपने आप को एक्सचेंज कर सकता है विद डिफरेंट द ऑर्बिटल्स, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी. मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी, बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. क्लियर? एक और देखें, कॉपर 29. So argon will write 3d9 4s2. Common mistake जो बच्चे करते हैं, but again here it's wrong. होगी क्या? argon 3d10 4s1. एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d में प्रमोट हो जाएगा. So this is the correct configuration of copper. ऐसे ही कुछ और exceptional configurations हैं which you can remember. और इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? दैट इज इन अकॉर्डेंस विद मैग्नेटिक मूवमेंट. कईयों का हम मैग्नेटिक डेटा देखते हैं तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने दिखाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑब्बो फिलिंग ऐसे. सो वी हैव टू राइट विद द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स. जो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है मैग्नेटिक मूवमेंट, उनका स्पेक्ट्रोस्कोपिक पैटर्न देख के दे हैव असाइंड सर्टेन एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन. सो दोज एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर? सो ऑब्बो रूल इज नॉट valid for all the elements. So here was a little bit about electronic configuration, Auber rule, Hund's rule and Pauli's rule. So I hope you got the things. So just इनके according आप और configurations लिखें. In the next class we'll be doing the next topic.